बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की मंशियात का 80% हिस्सा तरक्की पजीर ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका सरे फहरिस्त हैं। अमेरिका समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने मंशियात पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है और अब वहाँ सिगरेट और शराब की बड़ी बड़ी कंपनियाँ खसारे में जा रही हैं। लेकिन अब इन कंपनियों ने अपनी तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ मरकूज कर ली है। हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान में ये कंपनियां 10 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। तालीमी इदारों में भी मंशियात का इस्तेमाल आम हो चुका है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। मगर यूनिवर्सिटीज और दीगर तालीमी इदारों के लिए कोई ऐसी जामे पॉलिसी नहीं बनाई गई जिस पर अमल दरामद हो सके। मंशियात के इस्तेमाल के बारे में कानून तो मौजूद है, मगर इस पर अमल दरामद के साथ इस बात पर भी तवज्जो की ज़रूरत है कि मुल्क के बड़े बड़े शहरों तक मंशियात की इतनी बड़ी खेप को पहुंचने से कैसे रोका जाए। यकीनन इस नुकसानदेह कारोबार में वो लोग भी शामिल होंगे जिन्हें इस बुराई को ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए कि जब तक बड़ी सतह पर होने वाली मंशियात की तैयारी और स्मगलिंग को रोका नहीं जाता, उस वक्त तक मोहल्ले और शहर की सतह पर इस लत में मुब्तला अफराद की गिरफ्तारी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि मंशियात इस्तेमाल करने वाले आम अफराद के बजाय मंशियात फरोशी के बड़े बड़े मराकज़ और रास्ते बंद करें और इन अफराद को गिरफ्तार करें जो नौजवानों की ज़िंदगी से खेल कर करोड़ों रुपए का नाजायज़ मुनाफा अपनी जेबों में भर रहे हैं। नशे की लत में मुब्तला मुल्क की नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। अगर बदकिस्मती से घर का एक फर्द नशे का आदी हो तो वो पूरे घराने को तबाही के दहाने पर ले जाता है। नशे के आदी अफराद जहां अपने आप से बेखबर होते हैं, वहां रिश्तों का तकद्दुस, इज्जत और एहतराम और इंसानियत भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए कि उनके पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ नशे का हुसूल ही रह जाता है। राजनपुर में माँ के साथ सोया हुआ 3 साला मासूम बच्चा घर से पुरस्कार तौर पर गायब हो गया और फिर मिला तो एक मस्जिद से, और इस हाल में कि पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इस बच्चे का जो हाल हुआ उसमें कोई गैर नहीं बल्कि बच्चे का करीबी रिश्तेदार ही मुलविस था। वो संगदिल रिश्तेदार कौन था और उसने अपनी कौन सी आदत से मजबूर होकर ये कदम उठाया, आइए जानते हैं। राजनपुर की तहसील जामपुर का रहायशी शहजाद मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। उसका एक 3 साल का मासूम बेटा शहबाज था। एक रात शहबाज ने अपनी माँ जीनत बीबी से जिद की कि उसने बिस्किट खाने हैं। माँ ने बिस्किट मंगवा कर दिए, जिसे खाकर बच्चा सो गया। फजर की नमाज के बाद जीनत की आंख खुली तो देखा कि बच्चा पहलू में नहीं है, जिस पर उसने उठकर पूरे घर में देखा मगर बच्चा ना मिला, जिस पर उसने शोर मचा दिया। सांस फूल जाता सी, नीला हो जाता सी ओदा मुंह, जदों ही मैंने सुरमा लगाना, मैं अपने बच्चे ਨੂੰ सुरमा लगाया, मेरा बच्चा सांस भी नहीं फुल्ला ना रोया। रात असी दवा दा बिस्किट लेके आए, मैंने बिस्किट मिले ही ना। मैं कही बात ले 10 रुपए तू और बिस्किट ले, उस तो बाद नहीं मेरा बच्चा नजर आया। सब घर वाले बेदार हो गए। बच्चे का दादा लियाकत और बाप शहजाद अहमद उसे ढूंढने निकल खड़े हुए। मोहल्लेदारों को उठा कर उनसे बच्चे के बारे पूछा मगर कोई सुराग न मिला। इस दौरान बच्चे का चचा गुलाम अब्बास भी वहाँ आ गया, जो कि नशे का आदी था। गुलाम अब्बास अपने भतीजे से बहुत प्यार करता था और बच्चा भी अपने चचा का लाडला था। मेरे खामद ने सारी जगह लभ्या, सारी जगह दे चाचिया ने सारी जगह लभ्या, मेरे दादे ने दादी ने सारे लब के आंदे रहे, मेरा बच्चा नहीं मिला। मैं रो के कहा मेरा बच्चा ऐसा कितने जाके बैठ गया शहबाज तू। मैं दुकान पे गया, मैंने देखा कि शहजाद ने, मैंने बोला वो किधर गया, उसके भाई से पूछा, वो बोलने लगा वो तो उसको ढूंढने गया। मैंने बोला ठीक है मैं भी जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए।
मासूम बच्चा कहां चला गया, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था और हर कोई उसे तलाश कर रहा था, लेकिन आखिर उसका सुराग मिल ही गया। ये सुराग कैसे मिला और बच्चे के साथ क्या वाकया पेश आया, आइए हम आपको बताते हैं। तमाम अफराद मिलकर इर्द गिर्द के इलाकों में बच्चे को तलाश करते रहे, मसाजिद में ऐलानात करवाए और केबल नेटवर्क पर इश्तिहार भी चलवाया, मगर बच्चा कहीं ना मिला। पूरा जहांपुर ढूंढा मैंने, वो मुझे कहीं नहीं मिला। केबल में भी उसकी तस्वीर दी, पट्टी दी और हर मस्जिद में ऐलान कराए, पूरा जहांपुर फिरा मैं, कहीं भी नहीं मिला मुझे वो। बच्चे की तलाश में नाकामी पर थक हार कर वर्षा ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। शाम 5:30 बजे के करीब फिर मोहल्ले की मस्जिद में उसकी गुमशुदगी का ऐलान करवाया गया। इस दौरान मस्जिद की इंतजामिया भी वहाँ मौजूद थी, क्योंकि शिकायत मिली थी कि एक बाथरूम के अंदर सुबह से पानी का नल खुला है और वो अंदर से बंद है, जिस पर इंतजामिया ने मस्जिद में पढ़ने वाले एक बच्चे को दीवार से झांक कर देखने को कहा। बच्चा दीवार पर चढ़ा और अंदर नजर डालते ही चीखे मारते हुए बेहोश होकर नीचे खड़े लोगों पर आ गिरा। असर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने के लिए गए तो उनको शक हुआ है कि तीसरा गुसल खाना था, वो 5-6 गुसल खाने, तीसरे गुसल खाने के अंदर मौलवियों ने देखा कि सुबह से ये बंद है, इसके अंदर कौन है। एक बच्चे को कहा भाई इसके अंदर देखो, उसने ऊपर से उठा के बच्चे को देखा तो बच्चा बेहोश हो गया जिसने अंदर से देखा। जब बच्चे ने दीवार पर चढ़कर अंदर झांका तो खौफ के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई, वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। आखिर बच्चे ने बाथरूम में क्या देखा था जिससे उसकी हालत गैर हो गई। बच्चे की इस तरह बेहोश होकर गिरने पर मुंतजमीन ने फौरी तौर पर दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर देखा तो वहाँ 3 साला मासूम शहबाज की लाश पड़ी थी, गर्दन कटी हुई थी और जिस्म जगह जगह सिगरेट से दागा गया था। शहबाज की लाश मिलने की इतला पाकर उसके वुस्साद भागम भाग वहाँ पहुँच गए। बाप सदमे से बेहोश हो गया, दादा गम से निढाल था, जबकि माँ सीना को भी करते हुए बैन करने लगी। हमें क्या खबर थी वो कब का पड़ा है, मरा पड़ा है गुसल खाने में मस्जिद के। जब शाम को पता लगा भागते हुए गए वहाँ, फिर भी हमारा पड़ा है। जब देखा मेरी तो पैर नीचे से जमीन निकल गई। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। बच्चे की लाश मिलने से पूरे इलाके में खौफ और हरास फैल गया, हर कोई कातिल को बद्दुआएं दे रहा था। कहराम मच गया हमारे मोहल्ले में, हमसे देखा भी नहीं गया। उस जालिम ने ऐसे तरीके से उसका गला काटा, मैंने अब तक भी वो तस्वीर भी नहीं देखी और मैं देख सकता हूँ उसको। हर कोई इस बात पर हैरान था कि छोटे से बच्चे के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। आखिर वो जालिम शख्स कौन हो सकता है जिसने एक बच्चे के साथ इतना जालिमाना सलूक किया। आखिर पुलिस को उस दरिंदे का सुराग मिल ही गया और जब कातिल सामने आया तो हर कोई हैरान था। पुलिस ने मस्जिद के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो सुबह 7 बजे के करीब बच्चे को उठाए उसका चचा गुलाम अब्बास मस्जिद में दाखिल होता दिखाई दिया, जो बच्चे को लिए वॉशरूम्स की तरफ चला गया और फिर 25 मिनट बाद वो मस्जिद के दूसरे दरवाजे से खाली हाथ जाता दिखाई दिया। बड़ा बड़ा जुल्म कितना किए कसूर से। पुलिस ने गुलाम अब्बास को फौरी तौर पर हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पहले तो इनकार किया, मगर जब सीसीटीवी फुटेज उसे दिखाई गई तो उसने कत्ल का एतराफ करते हुए बताया कि उसे पुलिस ने मनशियात के मुकदमे में जेल भिजवाया था, मगर भाई ने जमानत ना करवाई, इसलिए इंतकाम के लिए भतीजे को मार डाला। ये मुल्जिम गुलाम अब्बास जो एक नशई है और वो 9B के मुकदमे में जेल में गया था और वहाँ से वो छूट के आ गया और वो उसके दिल में ग्रज था अपने भाई के खिलाफ। वो बदला लेने के लिए उसने फिर उसके बेटे को मतलब अपने भतीजे को वहाँ से उठाया और एक मस्जिद के गुस्ल खाने में ले जाकर उसको ज़ब्ह कर दिया। खुशकिस्मती से वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और वो उसकी वजह से वो आइडेंटिफाई हो गया और हमने उसको पकड़ के अभी उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो हक़ाइक़ सामने आएंगे तो वो शेयर करेंगे। मुलज़म बच्चे को मां के पहलू से सोते में जगाकर टॉफी देते हुए खाने के लिए मजीद चीज लेकर देने का कहकर अपने साथ ले गया था और मस्जिद के वॉशरूम में ले जाकर पहले उसने बच्चे के जिस्म को सिगरेट से दागा और फिर उसका गला काटकर मौत के घाट उतारकर पानी का नल खोला और वहाँ से चला गया। जालिम ने आते टाफी दिती उठा के ले गया नो असा खिलांदा नु अंदर लेके जाके कत्ल कर दिता है। मेरे बच्चे दी अक्का खुलिया से मैं देखदा पे सी मेरा अपना ताया मैनू कत्ल करदा पिया है।
एक आदमी कहता मैं नहाना पिया सा, मैं रोन दी बच्चे दी आवाज आती पी सी, और जालिम आदमी है तो एक बार दरवाजा खड़का के ते पूछता बच्चे तो क्यों रोना पिया, ते जुलम टहंदा पिया सी इन्ना वड्डा अब्बो। मेरी जान नु कैंज कत्ल किता है, कैंज दी जान निकल गई है, सिरकटा भी लाइया ने मेरे बच्चे ते इन्ना वड्डा जुलम, एक नन्हे जे बच्चे ते इन्ना वड्डा जुलम। हर कत्ल की कुछ न कुछ वजूहात होती हैं। इनमें दुश्मनी और लालच के अलावा कुछ तनाज़े भी शामिल होते हैं, मगर इस बच्चे को नशे के आदी सगे चचा ने मामूली सी रंजिश की बिना पर कत्ल कर दिया था, जिससे हम इस बात का बासानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंशियात की फरावानी की वजह से हमारा मुआशरा तबाह बर्बाद होता चला जा रहा है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको 3 साला बच्चे के जालमाना कत्ल और इसके चचा के बारे में मजीद भी बहुत कुछ बताएंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि 3 साला शहबाज को उसके चचा ने महज छोटी सी रंजिश की बिना पर कत्ल कर दिया था। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह माँ बाप को अपने बच्चे अजीज होते हैं, बिल्कुल इसी तरह उनके दादा और दादी भी उनसे मोहब्बत करते हैं। बच्चे के कत्ल की खबर सुनकर उसका दादा भी गम से निढाल था। देखते हैं बच्चे के दादा का क्या कहना है और वो कातिल के लिए क्या सजा चाहता है। बच्चे के दादा का कहना है कि उसे घर में सबसे ज्यादा प्यार मकतूल शहबाज से था। उसने अपने बेटे गुलाम अब्बास की जमानत ना करवाई तो उसे ये रंज था कि बाप पोते से ज्यादा प्यार क्यों करता है, इसलिए उसने ये हरकत की। उसे इसकी सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ उसको फांसी होनी चाहिए, शरेआम होनी चाहिए, उसको मार देना चाहिए। जो कड़ी से कड़ी सजा जितना हो सके उसको दे। मैं उसका वालिद को बोल रहा हूँ, वो जालिम था, बहुत जालिम था। मुझे भी उसने शुरू से सताया था। मैं अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं सब बच्चों से ज्यादा उससे प्यार करता था। उस जालिम से बर्दाश्त न हुआ। हर आंख अश्कबार थी। माँ के बयान सुनकर लोगों के दिल दहल गए। बच्चे को सोगारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बड़ा बड़ा जुल्म किया की कसूर से, ओदा सिर्फ एक कसूर से अपने दादा दादी अपने चाचे को प्यार लेंदा सी, दा बस एक कसूर से। आय अल्लाह। बच्चे की माँ का कहना है कि जालिम को इसी तरह मारा जाए जिस तरह उसने मासूम बच्चे को कत्ल किया है। मैं कहनी पे ओदे पूरे जिस्म दे उत्ते चीरे दो, फिर जज मेरे बच्चे नु तड़पाया, जनु तड़पा के मारो। सिर्फ ऐदे दादे ने फड़ा दिता सी, कहंदा मैंने छुड़वाया क्यों नहीं, मेरे बच्चे ने तेरे छुड़वाना सी, मेरे जान ने तेरे छुड़वाना सी। तेरे तू अपनी हरकतां तो तेन बंद करवाया सी, तू आवर चुकी हुई सी। तो क्यों आवर चुकी सी ना तेन बंद करवांदे। जदों आया छुट के मैं इन्नी खुश हुई, मेरा बच्चा दे कोल खड़ा है, मैनू की पता सी ओदे दिल च है कि कत्ल करेगा। नो शहबाज के कत्ल के बाद पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वालिदैन अपने बच्चों के लिए इतने फिक्रमंद थे कि उन्हें कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। शहबाज का मामू भी अपने भांजे के गम से निढाल था। उसने कातिल के बारे में मजीद क्या बताया, आइए जानते हैं। बच्चे के मामू का कहना है कि अगर मुलजम को सख्त सजा ना मिली तो रिश्तों से एतबार जाता रहेगा। मुलजम घर में ही सबके सामने छुरी तेज करता रहा और बच्चे को ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा। किसी को क्या मालूम था कि ये जालिम मासूम बच्चे के लिए ही छुरी तेज कर रहा था। अल्लाह दी जात ही जानती है, अल्लाह सुना ही है। मेरा परवरदिगार उन्होंने ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा उन्होंने मिलनी चाहिए कि लोगों वास्ते इबरत बने। अगर इंज उठ के हर बंदा ही इंज गिनल दे, हर माँ का लाल कट्टन लग पिया तो कोई माँ भी गिनल दे बच्चे नूं बाहर भी नहीं कड्डेगी। ना किसी माँ का किसी उत्ते भरा दे उत्ते, ना किसी माँ का किसी भैन दे उत्ते, किसी चीज दे उत्ते यकीन नहीं रहेगा। बच्चे की माँ का कहना है कि जिस छुरी से बच्चे को कत्ल किया गया वो घर की सब्जी काटने वाली छुरी थी। जालिम ने उसे कहा कि वो उसे तेज करके देता है। उसे क्या मालूम था कि वो जालिम उसी के लखते जिगर को मारने के लिए छुरी तेज कर रहा है। मेरा इंसाफ करो।
जन जोने में और जिस छुरी तरह कटिया छुरी अन्नी तेज भी नहीं सी पता नहीं कैंज कटिया है घायल। मकतूल के वालिद का कहना है कि नशे के आदी अफराद को पुलिस पकड़कर जेल भेजती है मगर उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो चोरी चिकारी और दीगर जराइम करते रहते हैं। अगर मुलजम को ना छोड़ा जाता तो उसका बेटा जिंदा होता। जालिम ने उसकी दुनिया ही अंधेर कर दी, अल्लाह उसे गारत करे। मेरा बच्चा मार दिया, मेरे बड़े भाई ने, सगे ताए ने बच्चे के। जालिम है वो, बहुत जालिम है, उसे सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत के लिए ये ज़रूरी है कि वो ऐसे इक़दाम की रोकथाम के लिए कोई इस्लाही सेंटर कायम करे जहाँ लोगों को कोई तालीम मिले, कोई ऐसे मामलात उनके मतलब नॉलेज में लाए जाएं लोगों के, ताकि वो ऐसे हालात से दो चार ना हो जो ये कर रहे हैं। तो इनको रोकथाम के लिए कोई इस्लाही प्रोग्राम होना चाहिए उनके लिए। मकतूल के वुसा रहले इलाका का कहना है कि जालिम को जल्द अज जल्द इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। साथी रिपोर्टर अलियास गबूल के साथ आमिर शहजाद, समा, जामपुर। दुनिया के दूसरे तरक्की पजीर ममालिक की तरह हमारे मुल्क के बच्चे भी स्कूलों में जाने के बजाय होटलों और कारखानों में काम करने पर मजबूर हैं, जहां उन पर तशद्दुद भी किया जाता है और बास को अपनी जान से भी जाना पड़ता है। मगर इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि कुछ बच्चे अपने करीबी रिश्तेदारों के हाथों न सिर्फ तावान के लिए अगवा होते हैं बल्कि मामूली बातों पर उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।